नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल मान्या लाल किताब रेमेडीज में। आज मैं आपके साथ बात करने जा रहा हूं मकर राशि के बारे में और आज का मुख्य टॉपिक होगा सूर्य देव का राशि परिवर्तन, जो कि 15 जून 2024 से लेकर 15 जुलाई 2024 तक मिथुन राशि में होने जा रहा है। और इस गोचर का कैसा प्रभाव जो है वो मकर राशि के जातकों के ऊपर पड़ेगा। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही खास वीडियो लेकर आया हूं। आज मैं आपके साथ उस ग्रह के बारे में बात करूंगा जिसको ग्रहों का राजा कहा जाता है। जैसे अन्य ग्रहों के पास अपने अपने अधिकार क्षेत्र होते हैं, वैसे सूर्य देव को पिता का कारक कहा गया है, इसको राज दरबार का कारक कहा गया है, इज्जत मान का कारक कहा गया है। हालांकि अन्य ग्रहों की वजह से आपके पास अच्छे खासा धन दौलत प्रॉपर्टी, आपके पास गाड़ी बंगला वाहन सब कुछ हो सकता है, लेकिन समाज में जो आपकी इज्जत है वो सूर्य के कारण ही आपको मिलती है। अगर आपके सूर्य उच्च के होते हैं तो आपकी छवि बहुत अच्छी, रेपुटेशन आपकी समाज में होती है। लोग आपके बारे में अच्छा सोचते हैं और अच्छा ही कहते हैं। पीठ पीछे भी लोग आपकी तारीफ ही करते हैं और आपके कहने पर लाखों करोड़ों लोग जो हैं वो आपको फॉलो करते हैं। आपकी बहुत अच्छी छवि जो और आपकी राजनीति में अच्छी पकड़ होती है। ये सूर्य देव जिनके उच्च के होते हैं, इनके पिता को भी लंबी आयु मिलती है, उनका जो शरीर है वो स्वस्थ रहता है और उनके पिता से कोई जो रिलेशन होते हैं वो बहुत अच्छे होते हैं और पिता से उनको बहुत आर्थिक फायदा भी होता है। ये उच्च के सूर्य की निशानियां होती हैं। बात करते हैं इसके विपरीत, जिन जातकों का सूर्य खराब होता है उनके पिता की आयु लंबी नहीं होती, उनको कोई ना कोई रोग सारी जिंदगी सताता रहता है और ऊपर से उनका जो रिलेशन है अपने पिता के साथ कभी भी अच्छा नहीं हो सकता। जिनकी कुंडली में सूर्य की अवस्था नीच की होती है, वहीं समाज में भी उनको कोई ना कोई कलंक लगा रहता है और लोग उनके बारे में पीठ पीछे उनकी बुराई करते हैं। हालांकि ऐसे लोग जितना मर्जी लोगों का भला कर लें, लेकिन कभी भी लोग उनके बारे में अच्छा नहीं कहते। तो ये सूर्य नीच की निशानी होती है और नीच का सूर्य कई बार हमें सरकार से दंड भी प्राप्त करवा देता है, क्योंकि उच्च का सूर्य हमें सरकारी लाभ दिलाता है और अगर सूर्य नीच का हो तो हमें कोर्ट केस में भी फंसा देता है और किसी ना किसी प्रकार जेल यात्रा भी करवा देता है। आज दोस्तों मैं बात करूंगा कि मकर राशि के किस भाव में आएगा। ये जो सामने मैंने आपकी कुंडली बनाई है ये आपकी चंद्र राशि के ऊपर आधारित है और चंद्र राशि के अनुसार जैसा जैसा ग्रहों का गोचर होता है वैसा वैसा प्रभाव हमारी जिंदगी में देखने को मिलता है। और इस समय सूर्य देव की ऐसी कृपा मकर राशि के ऊपर होने जा रही है जिसका आपको बड़े लंबे से इंतजार था। दोस्तों, मकर राशि के छठे भाव में सूर्य देव गोचर करेंगे। ये सूर्य का सबसे बहुत ही बली स्थान होता है, यहाँ पर वो दिग्बली हो जाते हैं। तो जहां पर जब सूर्य देव दिग्बली होंगे तो दोस्तों इस भाव को रोग कर्ज और शत्रुओं का भाव कहा गया है। बात करते हैं कि आपका व्यापार कैसे रहेगा। तो व्यापार में आपको कोई नए क्लाइंट्स आपको मिलेंगे, आपके लिए नए नए प्रोजेक्ट्स आएंगे। अगर आपकी कोई पुरानी पेमेंट फंसी हुई है तो वो भी इस समय आपको मिलने की काफ़ी उम्मीदें हैं। जिन जातकों ने कोई पुराना पैसा शेयर मार्केट में इन्वेस्ट किया हुआ है, इस समय आपको उसका लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है। दोस्तों, हर तरफ से आपकी आर्थिक स्थितियों को मजबूत करेंगे सूर्य देव, क्योंकि सूर्य देव का सबसे ज़्यादा प्रभाव हमारी कुंडली में देखने को मिलता है। तो लकीली इस समय बात करते हैं जिन जातकों की नौकरी नहीं लगी उन लोगों को नौकरी मिलने की पूरी संभावनाएं हैं। खास करके जो लोगों ने सरकारी नौकरी के लिए ट्राई किया है, उनका अगर कोई इंटरव्यू है तो उनको सरकार द्वारा कोई बड़ा लाभ मिल सकता है। वहीं जो लोग नौकरी करते हैं उनकी कोई लंबे समय से प्रमोशन रुकी हुई थी, हो नहीं रही थी, तो दोस्तों इस समय आपके उच्च अधिकारियों के सहयोग से आपको कोई बहुत बड़ी प्रमोशन, बड़ा लाभ मिल सकता है, जिसके कारण आपकी सैलरी में भी बढ़ोतरी हो सकती है। यानी आमदन
हर हालत में आपको आर्थिक फायदा देने के लिए सूर्य देव का ये गोचर होगा। बात करते हैं आपकी सेहत की, तो जो छोटी मोटी परेशानियां आपको सता रही थी, जो शरीर के अंदर कोई ना कोई प्रॉब्लम आपको घेरे रखी थी, उन प्रॉब्लमों का अंत होगा और इस महीने आप फिजिकली इतना फिट रहेंगे और आप अपनी सेहत के लिए इतना अवेयर रहेंगे कि कुछ जातक जो है या तो वो जिम ज्वाइन कर लेंगे या योगा का कोई योगा के आसन करेगा, किसी का मन करेगा मैं रनिंग के लिए जाऊं। यानी कि सेहत में ऐसा सुधार होगा कि आप इतने एक्टिव हो जाएंगे कि आपका मन करेगा कि किसी न किसी प्रकार में आपका जो ध्यान होगा वो आपकी फिजिक्स के ऊपर सेंट्रलाइज होगा। आप अपने शरीर का बहुत ध्यान रखते हुए, अपनी डाइट का ध्यान रखते हुए इस महीने दिखाई देंगे। तमाम तरीके के रोगों का नाश करेंगे। आपके पिता की अगर स्वास्थ्य में कोई दिक्कत आ रही थी तो वो भी दूर होगी, उनको भी फिजिकली फिटनेस का ये जो टाइम है आएगा। आपके पिता को कोई बड़ा लाभ हो सकता है इस समय, आपके पिता की भी प्रमोशन हो सकती है, आपको अपने समाज में कोई रिगार्ड मिल सकता है। जो लोग राजनीति में जुड़े हुए हैं उनको कोई बड़ी डेजिग्नेशन, कोई बड़ी अध्यक्षता करने का समय जो है वो इस समय सूर्य की कृपा से आपको वो मिल सकता है। बात करते हैं जिन लोगों ने व्यापार के लिए या घर के लिए या वाहन के लिए कोई लोन अप्लाई किया हुआ था और वो मिल नहीं रहा था, इस महीने सूर्य की कृपा से आपके बैंक में आपके जो लोन जो आप करना चाहते थे अपने काम के लिए या किसी भी कार्य के लिए आपने बैंक से लोन अप्लाई किया हुआ था, तो इस समय आपको वो लोन कर्ज जो है वो मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। और जिन लोगों का पुराना कोई कर्जा चल रहा था जो उतर नहीं रहा था, इस महीने उनको रास्ते मिलेंगे अपने कर्ज उतारने के। बात करते हैं जिन जातकों के ऊपर कोई कोर्ट केस लगा हुआ है और इस महीने जिनको कोई समन आए हैं। सो दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार 15 जून से 15 जुलाई के बीच में अगर आपकी कोई कोर्ट से कोई आपको बड़ी राहत मिल सकती है। हो सकता है कि आपके जो सामने वाली जो एंटी पार्टी है वो आपके साथ कॉम्प्रोमाइज कर ले, या किसी भी प्रकार से सूर्य देव की कृपा से आपको कानून की तरफ से, सरकार की तरफ से कोई बड़ी राहत मिलने का समय जो है वो इस समय दिखाई दे रहा है। बात करते हैं जो दोस्तों आपके राइवल्स थे, राइवल्स होते हैं हमारे शत्रु जो हमें किसी ना किसी रूप में परेशान करते हैं, चाहे वो आपका परिवार में हो, चाहे वो आपके बिजनेस में हो जहां पर आप व्यापार करते हैं, चाहे आपके आस पड़ोस में हो जो आपसे जेलसी रखते हैं, चाहे वो आपकी नौकरी में हो। जो सीनियर्स, जो आपके कोलीग्स कई बार आपको मानसिक परेशानियां दे रहे थे, तो ये लोग किसी ना किसी रूप में हमारे साथ शत्रुता का व्यवहार रखते हैं। तो इस समय बड़े से बड़े लेवल का कोई भी दन्ना सेठ ही क्यों ना हो, चाहे बड़े से बड़ा पॉलिटिशियन ही क्यों ना हो, इस समय मकर राशि के जातकों का कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। यहाँ पर सूर्य इतने दिग्बली हो जाते हैं कि तमाम तरह के शत्रुओं का नाश करके रख देते हैं। तो दोस्तों, इस भाव में जब सूर्य देव गोचर करते हैं तो कहते हैं रोग, कर्ज और शत्रुओं का टोटली सफाया कर देते हैं। तो इस समय आपको कोई बड़ी पोजीशन मिल सकती है। इस महीने का भरपूर फायदा उठाइए। जो कार्य आपके पेंडिंग चल रहे थे, जो आप प्रयास कर रहे थे, हो नहीं पा रहे थे, तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि इस समय आप थोड़ा सा प्रयास कीजिए। सूर्य की कृपा से आपके सारे अटके हुए काम जो है वो इस समय पूरे होने की संभावनाएं हैं। दोस्तों, कर्म प्रधान होता है। मंजिलें उन्हें ही मिलती हैं जो रास्तों पर चलते हैं। उन्हें मंजिलें क्या मिलेंगी जो घर से निकले ही नहीं। ये समय वो समय है जिन जातकों के ऊपर इवन की साढ़े सती का प्रभाव भी चल रहा है। मैं मानता हूं कि ये अंतिम चरण का समय है, इसके बाद साढ़े सती का प्रभाव खत्म हो जाएगा। लेकिन जिनकी जन्म कुंडली में शनि इस समय और या राहु प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, उन लोगों के लिए भी इस समय सूर्य की कृपा से आपको काफ़ी ज़्यादा बड़ी राहत मिलने का समय है।
सो यहाँ पर मैं आपको फिर कहूँगा कि आप इस समय अपने कॉन्फिडेंस को मजबूत करते हुए आप अपने कार्यों के ऊपर डट जाएं और थोड़ी सी मेहनत करें। आपके तमाम कार्य जो हैं वो आपके पक्ष में होने का ये जो समय लेकर आए हैं सूर्य देव। सो दोस्तों, ये था मकर राशि के ऊपर सूर्य के परिवर्तन का कैसा प्रभाव रहेगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो, कृपया हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर जरूर बताया कीजिए कि आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा। जब आप हमें कमेंट करके बताते हो तो हमारा एक कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ जाता है कि हमें हमारी मेहनत का फल मिल गया है। सो आप हमें कमेंट जरूर कीजिए ताकि हम मकर राशि के लिए नई से नई जानकारी जो है वो अपडेट करते रहें, क्योंकि बड़ी कठिन परिश्रम के बावजूद ही हम आपके लिए वीडियो अपलोड करते हैं, बड़ी बारीकी से जांच करके कब कैसे आपने आगे बढ़ना है और किस समय आपने अवॉइड करके निकलना है, क्या ध्यान रखना है। सो दोस्तों, इस समय थोड़ा सा आपने गुस्से के ऊपर कंट्रोल करना, और क्योंकि गुस्से पे कंट्रोल करना, क्योंकि सूर्य की एनर्जी बहुत बूस्ट कर देती है, बड़ा तेज प्रभाव होता है। तो जब सूर्य उच्च के होते हैं तो गुस्सा आना स्वाभाविक है। सो थोड़ा सा आपने बस अपने गुस्से के ऊपर कंट्रोल करना। बाकी ओवरऑल देखा जाए तो काफ़ी हद तक सूर्य आपके लिए बहुत बड़ा लाभ का समय लेकर आए हैं। अपने घर से निकलिए, अपने काम पे जाइए और विजय हासिल कीजिए। इस समय विजय प्राप्त करने से मकर राशि के जातकों को कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि सूर्य का गोचर उस भाव में हुआ है जहां पर बड़े बड़े मंत्रियों का होता है, बड़े बड़े डिप्लोमेटिक लोगों का होता है, बड़े बड़े योद्धाओं का होता है। तो उस भाव का पूरा फायदा उठाइए। इस महीने अपने तमाम कार्य जो आपके पेंडिंग चल रहे हैं कर लीजिए। जिन जातकों की शादी नहीं हुई उनके शादी होने के चांसेस भी बढ़ जाएंगे। सो ओवरऑल बहुत अच्छा समय रहेगा, अपने समय का भरपूर फायदा उठाइए। दोस्तों, जिन जातकों ने अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना होगा, स्क्रीन के ऊपर हमारा एक नंबर शो हो रहा है, वहां पर आप हमारे साथ संपर्क करके अपनी कुंडली का पूर्ण विश्लेषण करवा सकते हैं। क्योंकि ये तो रहा सूर्य का गोचर, बाकी बर्थ चार्ट जब आपका जन्म हुआ था तो ग्रहों की कैसी अवस्था थी, क्योंकि मकर राशि के कई लोग होते हैं, कोई गरीब होता है, कोई अमीर होता है। सो राशि मायने रखती है, लेकिन उससे ज़्यादा ये मायने रखती है कि जब आपका जन्म हुआ था तो ग्रह किस अवस्था में बैठे हुए थे, आपके ऊपर किस ग्रह की दशा महादशा चल रही है। ये बहुत बड़ा मैटर होता है, जो कि राज जो होता है आपकी कुंडली, जन्म कुंडली में जन्म के समय और जहां पर जन्म हुआ था वहां से ही सब कुछ दिखता है। सो दोस्तों, यहीं पे हम अपने शब्दों को विराम लगाते हैं। नमस्कार, जय माता दी।